वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है चैप्टर 2 की। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो चूज द करेक्ट आंसर है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू एंड फॉल्स, ये मैं आपको इंशाल्लाह पीडीएफ की फॉर्म में सेंड करूँगा। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास 4 पार्ट दिए गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 के आपके पास वो है आपके पास स्क्वायर रूट 4 इंटू 81, वाई का पावर क्या है आपके पास वो है -12, और एक्स पावर क्या है आपके पास -8। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अगर स्क्वायर रूट 3 लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या है 1/3 है। इसी तरह स्क्वायर रूट 4 लिखा गया तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1/4। इसी तरह स्क्वायर रूट n लिखा गया तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1/n है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 4 लिखा गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 होगी। तो वही हम लिख लेते हैं, इसकी पावर क्या है 1/4। अब 81 का हम सॉल्व करते हैं। अब ये बात बताएं कि 81 के सबसे छोटा टेबल कौन सा जा रहा है, 2 जा रहा है, 2 नहीं जा रहा। देन हम इंक्रीज और 3 का टेबल जा रहा है तो जा रहा है। देखिए 3 2 क्या होता है 6 होता है, 2 कैरी आउट हो गया, अभी 21 बन गया। 3 7 तो होगा 21, देन 3 9 तो होगा 27, देन 3 3 और 3 1 तो ये कितनी होगी 1 2 3 4। तो 3 की पावर क्या होगी आपके पास 4 होगी, y की पावर -12 और x पर क्या आ गया -8। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 के साथ, जो इसकी होल पावर है ना। अब ये होल पावर है, ये x की पावर 4 के साथ भी यानी ये 4 मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, -12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो है, और -8 भी 1/4 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। देन हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, y की पावर -12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, x पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब देखें 4 4 से कट गया। अब 4 1 जार 4 4 3 जार 12। इसी तरह 4 1 जार 4 और 4 2 जार क्या हो गया 8 हो गया। आपके पास क्या सोल्यूशन है 3 1, y पर क्या होगी माइनस, इन डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो क्या होता है 1 होता है। तो इसके बाद क्या आगे -3 आ गया, एक्स पर क्या आगे -2 आ गई। ये भी आंसर किसी हद तक ठीक है, लेकिन हम इसको एक प्रोफेशनल में करते हैं। जो पावर ऊपर पॉजिटिव हो रही हो ना वो नीचे जाके हो जाती है नेगेटिव, और जो पावर ऊपर नेगेटिव हो रही हो वो नीचे जाके हो जाती है पॉजिटिव। इसी तरह जो पावर नीचे नेगेटिव हो रही होगी वो ऊपर जाके हो जाएगी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव हो रही होगी वो ऊपर जाके हो जाएगी नेगेटिव। अब देख रहे हैं कि y पावर 3 भी ऊपर नेगेटिव हो रही है और x पावर 2 भी क्या हो रही है नेगेटिव हो रही है। देन हम इसको नीचे मूव कर लेते हैं। तो आपके पास क्या रहता है 3 इंटू वाई का क्यूब और x की पावर क्या आ गई 2। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका सॉल्यूशन आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट 1 रिव्यू एक्सरसाइज का समझ आया होगा। नेक्स्ट हम मूव होते हैं इसके ना पार्ट 2 की जानी। पार्ट 2 की जानी देखें, उसका स्क्वायर रूट 25 लिखा गया है। तो स्क्वायर रूट का आपके पास ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सिर्फ स्क्वायर रूट लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सेकेंड है आपके पास पार्ट वो है स्क्वायर रूट 25 x की पावर 10n y की पावर 8m। ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट या फटेगा पावर क्या आ जाएगी आपके पास x पावर 10n और y पावर क्या आ गई 8m। अब पावर क्या आ गई 1/2। अभी इसकी पावर ये 25 से भी की पावर में भी मल्टीप्लाई होगी, x पावर में मल्टीप्लाई होगी, y पावर में क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले हम 25 का ले लेते हैं फैक्टर्स। 25 5 5 जार और 5 1 जार, एक और कितना हो गए 2 हो गए। क्या आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर, x पावर क्या आ गई 10n और y पावर क्या आ गई 8m। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ। अब ये 1/2 है, ये 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, 10n के साथ मल्टीप्लाई होगी और 8m के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। देन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 2 5 का 2 मल्टीप्लाई 1/2, x पावर 10n मल्टीप्लाई बाय 1/2, y की पावर 8m मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब 2 1 जार 2 और 2 5 जार क्या होता है
10 होते हैं। अब 2 1 2 और 2 4 क्या होता है 8 होता है। इधर क्या आ गया आपके 5 इंटू 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। 5 1 5 और 7 n आ रहा है लिख लिया x पावर 5n हो गया। 4 1 4 7 m आ रहा है तो m लिख लिया। तो ये इसका क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। देन हम इसके पार्ट 3 की यानी मूव होते हैं जो कि आपके पास है। अब देखिए मैंने आपको चीज एक सिखाई थी, जब नीचे पावर नेगेटिव हो रही और ऊपर जाके हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, और वो ऐड और सब्ट्रैक्ट उनमें होती है जिनकी बेसिस क्या हो सेम हो। अगर ये आपके पास लिखा हुआ a की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a की पावर क्या लिखा हुआ 10, तो इनकी बेसिस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड। इसी तरह अगर आपके पास लिखा गया a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर 10, बेसिस सेम है बट जब डिवाइड होगी तो पावर क्या होगी आपस में माइनस होगी। तो ये क्या हो गया a की पावर 5 माइनस 10, बिल्कुल सेम फेनोमेना हम इधर इस्तेमाल करते हैं। इधर x नीचे क्या है नेगेटिव 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2, और ये x पावर 3 में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। सिमिलरली y का बिल्कुल सेम होगा और z का क्या होगा बिल्कुल सेम होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास क्या आ गया x की पावर 3 प्लस 2 इंटू वाई की पावर 4 प्लस 1 इंटू z की पावर 5 प्लस 5 की होल पावर क्या 1/5 है। तो ये क्या आ गया x पावर 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 हो गया आपके पास। देन y पावर 4 प्लस 1 क्या होगा 5 हो गया। z की पावर 5 प्लस 5 क्या होगा 10 हो गया। इनकी होल पावर क्या 1/5। अब 1/5 x की जो पावर है मल्टीप्लाई हो रहा है y की भी और z की भी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x पावर 5 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1/5, इसी तरह y पावर क्या है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5, और इस तरह क्या है आपके पास z की पावर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5। अब ये 5 5 से कट गया, ये 5 5 से कट गया, 5 1 है 5 और 5 2 क्या होता है आपके पास 10। इधर क्या है आपके पास x पावर 1 y की पावर 1 और z का क्या आ गया स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। 3 और 4 पार्ट बिल्कुल सेम थे तो 4 पार्ट आपका होमवर्क है। देन हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिए, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके पास है सिंप्लीफाई ना। अब इसी तरह क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमने पिछले एक्सरसाइज में कर दिया था, जस्ट डिफरेंट ये कि उसमें डिनोमिनेटर में 4 आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है 0.04। तो ये आप लोगों का एक असाइनमेंट भी है और एक होम टास्क भी है, और ये असाइनमेंट आप मुझे करके ना सेंड करनी है। जो क्वेश्चन नंबर इसका क्या है 4 है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ जो पीछे हमने एक्सरसाइज कर चुके हैं वो कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया था। जस्ट मैंने आपको फर्क बता दिया, एक 4 था एक 0.04 था। तो आपने ये ट्राई करनी है, देन आपने मुझे सेंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपकी असाइनमेंट है असेसमेंट है। देन हम मूव होते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 5 की जाने, जो क्या है सिंप्लीफाई। फाइव के आपके पास सिंप्लीफाई वो है आपके पास a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर q डिवाइडेड बाय a की पावर r की होल पावर क्या है। इन जो फर्स्ट वाले के वो होल पावर है आपके पास p प्लस q और इसकी क्या है q माइनस r, जो कि डिवाइड हो रहे हैं 5 इंटू ए के पावर p डॉट ए की पावर क्या है आपके पास r की होल पावर क्या है p माइनस r। अब आपको पता है हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब नीचे पावर माइनस प्लस और ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या आ गया a की पावर p माइनस q की होल पावर क्या आ गई p प्लस q आ गई। इसी तरह यहाँ पे नीचे पावर नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है क्या हो जाएगी नेगेटिव a की पावर q माइनस r, सॉरी a प्लस होगा ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो गया नेगेटिव हो गया, होल पावर क्या आ गई q प्लस r डिवाइड हो रहा है। अब जब
डिवीजन में माइनस होती है पावर्स और ये मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या होती है, ऐड होती है। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ये पावर सेम है और मल्टीप्लिकेशन साइन साइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, p प्लस आर और 4 पावर के p माइनस आर। अब आपको अगर याद हो तो हमने फार्मूला पढ़ा था जो कि था आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो इक्वल होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर गौर से देखें तो ये क्या हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सिमिलरली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सिमिलरली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप तीनों पे फार्मूला अप्लाई कर दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आपके पास क्या आ गया, a इंटू बी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, a इंटू क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए की पावर p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। अब आपको मैंने चीज सिखाई हुई, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, तो हम ऐड कर लेते हैं, और ये डिवाइड है तो हम इसको डिनोमिनेटर में भी लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a की पावर p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स क्या होगी, ऐड होंगी, प्लस q का स्क्वायर और माइनस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए का p का स्क्वायर और माइनस q का, सॉरी ये माइनस r का स्क्वायर है, q का नहीं r का स्क्वायर है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आगे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ये देखें q से क्या हो गया, कट गया, ऊपर वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a इंटू पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए इंटू पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये देखें ये और ये सेम वैल्यूज हैं, तो ये आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, 1/5। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई चीज ना समझ आई हो तो पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 यानी मूव होते हैं। सिक्स है आपके पास a की पावर 2l डिवाइडेड बाय a की पावर l प्लस m, मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास a की पावर 2m डिवाइडेड बाय a की पावर m प्लस n, मल्टीप्लाई हो रहा है आपके a की पावर 2n डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस l। अब आपको बेसिकली पता है कि जो पावर्स नीचे क्या हो रही होती है, नेगेटिव हो रही होती है, ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हो रही होती है, ऊपर जाके क्या हो जाती होती है, नेगेटिव। देन ये हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास हो गया a की पावर 2l माइनस इंटू l प्लस m, देन a की पावर 2m माइनस इंटू m प्लस n, देन a की पावर 2n माइनस n प्लस l। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप, प्लस माइनस माइनस, a की पावर 2l माइनस l हो गया, प्लस माइनस माइनस m हो गया, इंटू a की पावर 2m प्लस माइनस माइनस m प्लस माइनस माइनस n हो गया। देन आपके पास a की पावर 2n प्लस माइनस माइनस n प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, आपके पास l हो गया। अब देखिए 2 है, l है, और ये क्या है, l है, ये पॉजिटिव का और ये क्या है, नेगेटिव का है। जब ये इससे माइनस हो तो क्या रह गया आपके पास, l माइनस m रह गया। देन नेक्स्ट आपके पास क्या रह गया, ये सब चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। a की पावर क्या रह गया, m माइनस n रह गया, और ये आपके पास क्या रह गया, a की पावर n माइनस l। अब आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तीन डिफरेंट थिंग्स एक दूसरे के साथ, अगर पावर्स ऐड होती हैं आपस में, जब डिवाइड होती है पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं आपस में। तो आप पावर्स को ऐड कर लें, आपके पास क्या होगा, a पावर l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। अब ये पॉजिटिव का l है और ये नेगेटिव का क्या है, l है, ये कट गया। ये नेगेटिव का m है, ये पॉजिटिव का क्या है, सॉरी आपके पास m है, ये कट गया।
ये नेगेटिव का n है और पॉजिटिव का क्या है n है, ये आपने कट गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गया। किसी भी एक्सपोनेंट पावर जब 0 हो तो किस किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। तो इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका होमवर्क है। आपने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट में करना है तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या करना है असाइनमेंट में करना है और उसको आपने PDF बना के सेंड करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।